हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जिसके द्वारा अब भी आप लोग 70 में से 70 ला सकते हो, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी, जिससे क्या होगा कि आप सभी को पता लग जाएगा कि सर कैसे इसके तरफ आगे बढ़ना है। साथ ही वन स्टॉप सोल्यूशन भी बताने वाला हूं कि सर अगर मान लीजिए फिर भी अगर आप लोगों की थ्योरी कवर नहीं हुई है तो किस तरीके से मैं रैपिड रिवीजन करा के आप लोगों की थ्योरी को कवर करा दूंगा सिर्फ 2 घंटे के अंदर। उसके लिए आप लोगों को कब जुड़ना है मेरे साथ, उन सारी चीजों पर मैं आप सभी को पे बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है जिससे आप सभी के सारे डाउट्स दूर हो जाएं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा यहां पे मैं बात करता हूं कि सर आपके पूरा का पूरा जो स्कीम होती है वो किस तरीके से होती है कि 33 क्वेश्चंस आप सभी के पेपर के अंदर आते हैं, जिनमें से सेक्शन ए के अंदर टोटल आप लोगों के 16 क्वेश्चंस होते हैं, 12 एमसीक्यूज होते हैं, 4 असर्शन रीजन होते हैं, और यहां पे 16 मार्क्स के होते हैं टोटल। सेक्शन बी के अंदर टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स का ईच है, यानी कि 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। सेक्शन सी की बात करते हैं तो 7 into 3 यानी कि 21 मार्क्स के आप सभी के ये हो गए। अगर सेक्शन 4 की बात करता हूं तो 2 into 4 यानी कि सर आपके केस बेस्ड स्टडी के आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं 2, 4 मार्क्स का ईच होता है, 8 मार्क्स आपके हो गए। अगर मैं बात करता हूं सेक्शन ई के अंदर तो 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, 15 मार्क्स ही आप लोगों का कैरी कर रहे हैं। अब यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि सर चैप्टर्स को मैंने क्या किया है, इजी मॉडरेट के फॉर्म में उनको क्या किया है, यहां पे रखा है, जिससे क्या हो आप लोग उन पे कम टाइम देके और पे ज्यादा टाइम दोगे, जिससे आप लोगों का काम हो जाएगा और 70 में से 70 आप लोग लेके आ जाओगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को अब भी लग रहा है कि सर मैं तो फेल होने वाला हूं, तो कोई ऐसा पास का करने का जुगाड़ बता दीजिए, तो उसके लिए भी मैंने यहां पे रखा है। सेशन को लास्ट तक देखते रहिए, और यहां पे आप लोगों को मैं चीज बताने भी वाला हूं क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया सर, यहां पे चैप्टर 1 चैप्टर 2 के अंदर अगर मैं बात करता हूं, चैप्टर 1 के अंदर डाइपोल है, गॉस लॉ एप्लीकेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 2 की मैं बात करता हूं तो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो ये आप लोगों की बात है। डाइलेक्ट्रिक यानी कि कैपेसिटेंस हम लोगों को वहां पे देखना है कि भैया डाइलेक्ट्रिक आप लोग इंट्रोड्यूस करते हो तो क्या आप लोगों का होता है। ठीक है बेटा। अगर थर्ड चैप्टर की मैं बात करता हूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी है, रेजिस्टिविटी है, किरचॉफ लॉ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 4 की मैं बात करता हूं तो बायो-सावर्ट लॉ है, इट्स एप्लीकेशन की बात कर रहा हूं, एम्पियर्स लॉ है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है और इसकी कन्वर्जन की बात कर रहे हैं। लास्ट सबसे बड़ी बात है कि इजी टॉपिक्स, इजी चैप्टर्स की बात करता हूं तो ये दोनों बहुत इजी चैप्टर्स हैं, इनको अगर आप लोग ढंग से एक बार पढ़ लोगे तो सारा काम हो जाएगा। कैसे सर, यहां पे पैरा है, डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात कर रहा हूं। इसके अलावा चैप्टर 6 की मैं बात करता हूं तो लेंज लॉ है, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजी कैटेगरी के चैप्टर्स है, यानी कि सर इन पे तो आप लोगों को ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही है। आगे अगर हम लोग जाते हैं तो देखो ये रहा, अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स की बात करता हूं बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे आप लोगों के ज्यादा कुछ अलग से नहीं आता है कि भैया बहुत ज्यादा चेंज आ गया, वो नहीं आता, बिल्कुल सेम चीजें पूछी जाती है हर बार। तो आप लोगों के लिए जो सबसे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है आप लोगों का रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर रे ऑप्टिक्स की मैं बात करता हूं तो रिफ्रैक्शन, प्रिज्म और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा 10th चैप्टर की बात करते हैं तो वाईडीएससी और इंटरफेरेंस आप लोगों से पूछा जाता है। और इसके अलावा चैप्टर 11 की मैं बात करता हूं तो आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है और ग्राफ्स है, डी ब्रॉयस की बात करते हैं। चैप्टर 12 की बात करते हैं तो अल्फा पार्टिकल और बोहर मॉडल की बात करते हैं। और चैप्टर 13 की बात करते हैं तो मास एनर्जी है और न्यूक्लियर फोर्स है, उसके बारे में चीजें आप सभी से पूछी जाती हैं। चैप्टर 14 की बात करते हैं तो पीएन जंक्शन है, सेमीकंडक्टर है, और आप लोगों का क्या है, इसके अलावा रेक्टिफायर है। तो ये टॉपिक वो है जिनको आप लोगों को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, और चैप्टर वाइज ये चैप्टर्स में इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। यहां पे चैप्टर वाइज मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी आप सभी के लिए मार्क कर दिए कि कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। पिछले लास्ट 10 साल का ये रिकॉर्ड है, उसके अकॉर्डिंग मैंने चीजों को देखा है, जिससे आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको आप लोग क्या कर पाए, कवर कर पाए। तो इसलिए ये जरूरी है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे सर इतना कैसे पढ़ पाएंगे, कुछ ऐसा जुगाड़ बता दीजिए जिससे हम लोग कम टाइम में ज्यादा चीजें कर पाए। तो उसके लिए आप सभी के लिए ये है, देखो क्या है, फिजिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये आप लोग सेशन देख लीजिए, आपका पास होने की गारंटी है। यानी कि ये सेशन आप लोग के लिए कंप्लीट होने वाला है, कल सुबह 10 बजे आने वाला है, यानी कि सुबह 10 बजे आप सभी का आएगा। कैसे आएगा, कहां पे है, ये मैं आप सभी को बता देता हूं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, देखो अड्डा 24/7 जिस पे आप लोग ये चैनल पे देख रहे हो, तो इस सेशन को जाके क्या कर देंगे बेटा, इस सेशन को जाके आप लोग क्या कर देंगे, सेशन को लाइक कर दीजिए। आप लोगों के सामने सेशन लग चुका है, क्लास 12th बोर्ड एग्जाम, फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा है, बस इतना कर ली जाना, पास होने की गारंटी है। इसको आप लोगों को क्या करना है बेटा, सेशन को लगा देना है। ठीक है बेटा, क्लियर है आप सभी का, आप सभी के दिमाग में है, क्लियर है। अगर क्लियर है तो बेटा इसको जाके अभी क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और सेकंड चीज, अगर फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि सर मैंने तो थ्योरी भी नहीं पढ़ी है, कैसे करूंगा, आगे जाके कैसे होगा सर, कुछ कम टाइम में बता दीजिए। तो आप सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बेटा आप सभी के लिए देखो ये रहा, ये रैपिड रिवीजन है जो आप सभी के लिए यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चंस भी मिलेंगे, सब कुछ होगा, और सारी चीज मैं कराने वाला हूं कब, जब आपका पेपर का
का दिन है, यानी कि 4 मार्च को सुबह 4 बजे आप सभी के लिए सेशन स्टार्ट होगा। 6, साढ़े 6, साढ़े 6, पौने 7 बजे तक आपका जाएगा, जिसके अंदर मैं ये मान लो कि आप लोगों को कंप्लीट रिवीजन करा दूंगा। तो इसलिए आप सभी का जरूरी है मेरे साथ जुड़ना, आप सभी का जरूरी है अपने भाई के ऊपर विश्वास दिखाना, जिससे आप लोग क्या कर पाओ, चीजों को बहुत आसानी से कर पाओ और चीजों को आगे कनेक्ट करते हो जाओ। तो इस सेशन को जरूर देखना है और इसके अलावा इस सेशन को आप लोगों को बहुत ज्यादा प्यार दिखाना है, क्योंकि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर तुम फेल होने के लिए भी वो हो रहे हो ना, तो पास हो जाओगे, इतना मैं इसके अंदर करा दूंगा आप सभी को। राइट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बार रिमाइंडर जरूर सेट कर लीजिएगा। रिमाइंडर सेट कैसे करना है, जैसे आप लोग चैनल पे जाओगे तो आपके सारे सेशन है वो यहाँ पे हैं, देखो ये रहा। जैसे आप लोग चैनल पे जाओगे तो यहाँ पे आप सभी को आना है लाइव सेक्शन के ऊपर, देखो ये रहा, यहीं पे आप सभी को दिख रहा है, देखो ये रहा, क्या है ये रहा, बच्चे वेट कर रहे हैं इसका ईगरली। तो आप लोग इस पे जाएंगे और जाके आप लोग क्या करेंगे, इसका रिमाइंडर सेट कर लेंगे। मैं ये बोलूंगा कि सेशन से पहले कम से कम इस पे इतने लाइक्स हो जाए बेटा कि आप लोगों का सर है उसका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए और इजीली सारी चीजें बहुत अच्छे से हो पाए। और जितने भी वो बच्चे जो लगता है जिनको कि यार हम लोग फेल होंगे पास होंगे क्या होगा, तो उनका भी नैया पार लग जाए। आई होप कि आप लोगों के सारे डाउट्स दूर हो गए होंगे, तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार में। और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा अगर आप लोगों का फिर भी आप लोग कुछ मिस करते हो तो। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल, गॉड ब्लेस यू सभी को।